बहुत ही हर्ष और आनंद का विषय है और बहुत समय से हम इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज वो दिन हमारे सामने आ गया जब ब्रदर अश्मित हमारे बीच में दिल्ली से उपस्थित हुए हैं। पहले तो हम जोरदार तालियों से ब्रदर का, उनके परिवार का स्वागत करते हैं। दिल की गहराई से हम आपका स्वागत करते हैं। वेलकम। भविष्य वक्ता इमैनुअल डिकोस्टा एवं उनके परिवार जो दिल्ली से आए हुए हैं, उनका हम अपने बीच में बहुत स्वागत करते हैं। आपके परिवार में माता पिता और बड़ी बहन हैं, जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, और आपकी धर्मपत्नी जो रेशु हैं, आप वकील हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रदर के दो बच्चे हैं, सामर्थ हैं और करिश्मा। तो दोनों बच्चों का भी, छोटे का भी बहुत हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे इस घर में आए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम आपको अपने बीच, इतने समय से हम आपको फेसबुक में हम देखते थे, आपकी मीटिंग्स को हम लाइव देखते थे। जब हम लोग कोरोना काल में गुजर रहे थे तो हमने बहुत सी आपके द्वारा आशीषों को उस मीटिंग के द्वारा पाया है। साथ ही आप यूट्यूब में भी आपके प्रचार को आप देख सकते हैं। आपका खुद का चर्च है जो दिल्ली में फेलोशिप विद लॉ मिशन के नाम से चलाया जाता है। तो आप जब भी सर्च करेंगे तो पास्टर साहब के बहुत से अच्छे प्रचार और उनके जो भी भविष्यवाणी का जो उनको वरदान मिला है, आप उनके बारे में और भी अधिक उसमें जान सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ और मैं बुके के द्वारा सिस्टर सोनी से आग्रह करती हूँ कि आप पास्टर साहब का बुके प्रदान करके स्वागत करें। मैं रोजी दीदी से आग्रह करती हूँ कि आप सिस्टर का बुके से स्वागत करें। एक बार फिर से आपको हमारा निवेदन स्वीकार करने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको आज मिल रही है, इसके लिए आपको। आइए हम कुछ देर अपना वर्शिप में और समय को बिताएंगे और वर्शिप के द्वारा हम परमेश्वर से के सिंहासन को अपने बीच में विराजमान होने के लिए अवसर देंगे और पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में भरपूरी से काम करे और जो भी वचन, जो कुछ भी आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में लेकर के आए हैं, भरपूरी से पवित्र आत्मा यहाँ काम करने पाए, इसके लिए हम वर्शिप में जाएंगे। तो मैं अपनी टीम से निवेदन करती हूँ कि वे आकर के वर्शिप को लीड करने में मेरी मदद करें।
5 में कहता है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है, ना वो कभी हमको छोड़ता है ना वो हमको त्यागता। हमारे जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, वो हमें भूल सकती है, लेकिन मेरे और आपका चित्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने हथेली पर गोद कर रखा है। हम उस जीवित खुदा की आराधना कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, अपनी आंखों को बंद कर अपने ध्यान को हम उसकी ओर लगाए, अपने सारी बातों को उसके चरणों पे सौंप दे, सारी परेशानियों को, सारी चिंताओं को उसके चरणों पे समर्पित कर दे। आज वो हमारे बीच में उपस्थित है, आज उसका सिंहासन हमारे बीच में है। आज हम बड़े भय भक्ति के साथ हम उसके चरणों पे बैठने पाए और उसकी आराधना सच्चे दिल से करने पाए, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है और हम सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। धन्यवाद। चरणों में तेरे हम आए हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। धन्य तुझे हम, यस माय लॉर्ड, आज हम कहते हैं आज, सारे जहां का है तू सरदार। शीश हम चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। दिल से हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. हम आपकी स्तुति व बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। Yes, my Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद हो प्रभु आपकी महिमा को। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चले
जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू, मेरे सारे सवाल और जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं मेरा रूह मुझ में आता रहे। मैं तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के निकट लेकर के और बहुत ही हृदय की गहराई से हम बहुत मन से गीत को गाएंगे और परमेश्वर से हम आज की इस छोटी सी मीटिंग के लिए जो हमने ऑर्गेनाइज की है उसमें हम चाहेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। परमेश्वर का वचन हमको बताता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। यहाँ पर हम 2 या 3 से बहुत ज़्यादा हैं, तो हम बहुत हृदय की गहराई से हम परमेश्वर से विनती करें, निवेदन करें कि वो हमारे बीच में आज उपस्थित होने पाए। कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं,
नहीं किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, हाजिर हूँ मैं उनमें। हे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्यारे पिता, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे जीवन में जो सुनहरा मौका लाया प्यारे प्रभु, आपके दास के पवित्र चरण हमारे घर पर पड़े प्यारे प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपको जितना भी धन्यवाद की भेंट चाहें उतना कम है प्यारे पिता परमेश्वर। आपकी विशेष योजना के तहत प्यारे पिता परमेश्वर, आज यहाँ पर एक विशेष कार्य के लिए प्यारे प्रभु पास्टर साहब उपस्थित हुए। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी सोच के परे प्यारे प्रभु जो काम आज आपने हमारे जीवन में लाए हैं प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता, जितने समय में वचन प्रचार होता, जितने समय में प्यारे पिता परमेश्वर पास्टर के मुख से आपका वचन निकलता प्यारे प्रभु, तमाम शैतानी और बुरी ताकतें प्यारे पिता यहाँ से दूर रहने पाए प्यारे प्रभु। हमारे हृदय को, हमारे मन को आप अपने कब्जे में ले ले प्यारे पिता परमेश्वर। हमारे मन को भटकने वाली आत्माओं से बचाना प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु कार्य करने का, पवित्र आत्मा को कार्य करने का अवसर देना प्यारे पिता। आज प्यारे प्रभु जितने लोग यहाँ हैं, कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह करना प्यारे प्रभु, दया करना प्यारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हर एक बातों के लिए प्यारे प्रभु, क्योंकि आप ही महिमा, आदर और प्रशंसा के योग्य हैं और कोई भी आदर योग्य नहीं है प्यारे प्रभु। इसलिए हमारे सिर आपके सामने झुकते, हमारे घुटने आपके सामने झुकते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। स्वागत पवित्र आत्मा, स्वागत पवित्र आत्मा। आगे की हर एक बातों को मैं पास्टर साहब के हाथ में सौंपती हूँ। तालियों से हम पास्टर साहब का Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. मैं धन्यवादित हूँ आप सभी का कि आपने पूरे हृदय से, अच्छे मन से हमें इस कलीसिया को, हमारे परिवार को ग्रहण किया है। मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से बहुत से लोगों से अनजान हूँ, पर प्रभु का आत्मा आप सबको जानता है। हालेलुया। चाहे आप मेरा नाम जानते हो या नहीं जानते हो, चाहे मैं आपका नाम जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, पर परमेश्वर का आत्मा मेरे प्रियजनों आपको, मुझको अच्छी रीति से पहचानता है। हालेलुया। हमारी जरूरतों को पहचानता है, हमारे आने जाने, हमारे उठने बैठने को पहचानता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक अद्भुत गवाही से आज के दिन की शुरुआत करता हूँ। ये गवाही मैं जहाँ भी परमेश्वर मुझे मौका देता है, अवसर देता है प्रभु के सुसमाचार को बांटने का, और जब भी प्रभु मुझे एक नए स्थान पर लेके जाता है, अधिकतर बार मैं इसी गवाही से शुरुआत करता हूँ। ये गवाही मेरे जीवन की है। जैसे कि सिस्टर ने परिचय कराया, मेरा नाम पास्टर रश्मित अरोड़ा है, प्रॉफिट इमानुएल द कैस्ट्रो प्रभु ने मुझे नाम दिया। 2007 में प्रभु के अनुग्रह से बचाया गया। 2007 में विदेश में था, मेरे प्रियजनों, सिंगापुर में था, जॉब करता था, सब कुछ था, वेल सेटल लाइफ थी। माउथ कैंसर मुझे डायग्नोज हुआ था। मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी उस समय। हालेलुया। एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुआ। पंजाबी कस्टम्स, रिचुअल्स, ट्रेडिशंस पे पूरी रीति से कट्टर प्रांतों में बड़ा हुआ। मेरे लिए यीशु मसीह सिर्फ इतना ही जानता था कि एक विदेशी परमेश्वर है और इनका भारत में होना अनिवार्य नहीं है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट था क्रिश्चियनिटी की। 2007 में जब प्रभु की आत्मा ने छुआ, 2007 में जब माउथ कैंसर हुआ, धीरे धीरे कैंसर बढ़ता गया और हालात बिगड़ते गए, परिस्थितियां बिगड़ती गई। जो कुछ आत्मिक रीति से पुराने धर्म प्रांतों से जानता था, वो सब कोशिश करे अपनाने की, अपने जीवन में अनुभव करने की, पर कुछ भी धीरे धीरे काम नहीं हो रहा था, नाकाम होता जा रहा था। डॉक्टर्स ने एक दिन जवाब दे दिया कि शायद ये आखिरी रात है और ये व्यक्ति कल सुबह मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, जैसे कि बाइबल बताती है, मनुष्य अपने हृदय में बहुत सी योजनाएं बनाता है, पर योजना जो यहोवा बनाता है उस पर स्थिर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की योजना थी कि प्रभु ने अपने दास बनाना था। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे माता की गर्भ से चुन लिया है। हालेलुया। और अपना अभिषेक देकर तुझे अलग कर दिया है। उसी रात पहली बार
एक प्रभु के दास के साथ मैं रहता था, उनके किराए के मकान पर, उनके वहाँ किराएदार था मैं। और एक बार नहीं, प्रभु का वचन मेरे पास बार बार पहुँचा, प्रतिदिन पहुँचा जब भी मैं सिंगापुर में था। और हर बार मैं उन्हें एक बहाना लगाकर प्रभु के वचन से अपने आप को मुंह मोड़ लेता था। मैं कहता था नहीं, आज मुझे काम है। वो प्रार्थना के लिए बुलाते थे, संगति के लिए बुलाते थे। मैं कहता था नहीं, मुझे वहाँ पार्ट टाइम पे जाना है, मुझे जॉब पे जाना है। और धीरे धीरे जब वो बार बार बुलाते थे तो मैं साफ कहता था कि मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ और ये विदेशी परमेश्वर है और इसलिए मैं नहीं बना। पर जब हालात बिगड़ते गए मेरे प्रियजनों, और जब डॉक्टर ने कहा कि शायद आखिरी रात है और कल सुबह इसके जीवन में नहीं होगी, तो मेरे मकान मालिक जो एक प्रभु के दास हैं और एक मिशनरी हैं, उन्होंने कहा अगर बुरा ना मानो तो बेटा क्या आपके लिए प्रार्थना कर दूं। मैंने कहा डूबते को तिनके का सहारा होता, आप भी कर दो। मेरे को जो आता था मैंने कर लिया और कुछ काम नहीं हुआ, आप भी करके देखिए। ये उनका विश्वास था मेरे प्रियजनों। वो रात जो सबसे कठिन थी, वो रात जैसे तैसे कट गई। हालात बदले नहीं। अगले दिन जब उठा तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मर चुका हूँ। और जैसे मृत्यु के बाद जो एक व्यक्ति अनुभव करता है कि हम कई बार सोचते हैं कि मरने के बाद क्या अनुभव होता है। मैं भी जब अगले दिन सुबह उठा तो मैं भी कुछ ऐसा ही अनुभव अपने साथ कर रहा था। मैं देख रहा था कि शायद मैं मर चुका हूँ और इसी एहसास से मैं अपने आप को पा रहा था कि मैं मर चुका हूँ, मेरी बॉडी है, मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा की रीति से मैं सोच रहा था। और इतनी देर में वही मेरे मकान मालिक, मेरे अंकल मेरे पास आए और उन्होंने कहा बेटा कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब कुछ गलत है, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ क्योंकि ये मुझे देख पा रहे हैं। हालेलुया। और मैंने कहा कुछ खास बेहतर महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आपको पता हो कैंसर का दर्द बहुत पीड़ा से होता है, बहुत जानलेवा होता है। माउथ कैंसर, टंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवा, वो आपकी बॉडी में नहीं होता। जिसे हम कहते हैं हलक नीचे लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बार बार पानी पीते हैं पर फिर भी सलाद सूखता रहता है। हालेलुया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ ज़्यादा बेहतर महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि छाले पूरे मुंह में थे और बढ़ चुके थे और खून निकलता था उन छालों से। आप जानते हैं, हम अगर घर में भी किसी को घाव हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, पूरा एहतियात बरतते हैं। हालेलुया। एहतियात बरतते हैं ना कि कहीं इन्फेक्शन, वो वायरस मुझे ना लग जाए। हम ग्लव्स पहनते हैं, डिटॉल छिड़कते हैं। वो प्रभु के दास ने, हम मुंह भी बनाते हैं अलग अलग से, चेहरे बनाते हैं, यार हम क्या काम कर रहे हैं, बड़ा गंदा काम है, प्रभु जी माफ करो ये वो। उनके चेहरे पर बिल्कुल प्लेन एक्सप्रेशन थे, दर्द भरा एक्सप्रेशन था कि प्रभु इस व्यक्ति को आप जीवन दो। उन्होंने कहा अपना मुंह खोलो और प्रभु का अभिषेक लहू, प्रभु का लहू मेरे मुंह पर बिना ग्लव्स पहने हर एक छाले पे लगाते हैं। 14 दिन तक वो मेरे छालों पे लगाते हैं और 14 दिन बाद वो छाले वैसे ही थे, पर धीरे धीरे मैंने देखा वो घाव सूखनी शुरू हुई। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कम शब्दों में इस बड़ी गवाही को आपके साथ साझा करूंगा। ना कीमो कराया, ना कोई ऑपरेशन कराया, ना कोई दवाई खाई। प्रभु की आत्मा ने साक्षात मुझे छुआ। 14 दिन जब इस प्रार्थना के साथ मुझे हो गए थे, तो जैसे आप जानते हैं पंजाबी मशहूर होते हैं मिर्ची वाला खाना खाने के लिए, मैं 14 दिन बाद वैसे ही मिर्ची वाला खाना खा रहा था, जबकि मैंने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था। जब डॉक्टर ने कहा था कि ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा, मैंने उससे पहले कुछ 3-4 दिन पहले खाना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ पानी या जूस पी रहा था, क्योंकि कुछ भी खा रहा था तो मुझे बहुत दर्द था और निरंतर मेरा खून घाव से निकल रहा था, तो मैं कुछ खा नहीं पा रहा था। 14 दिन बाद मैं वो मिर्ची वाला खाना खा रहा था और मुझे कोई दर्द नहीं था। मैं नीचे गया और मैंने अपने आप से बातचीत करना शुरू किया और मैं बैठा रहा कुछ 3-4-5 घंटे अकेले पेड़ के नीचे, और मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ जैसे एक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से बात करता है। और मैं अपने आप से कह रहा हूँ कि तूने जो जीवन जीना था तूने जी लिया और तू वाकई मर गया, पर अब ये जो जीवित है ये परमेश्वर यीशु मसीह की देन है, और अब परमेश्वर यीशु मसीह पर अपने जीवन को निछावर कर दे। मैं ऊपर गया, मैंने अपने मकान मालिक से पूछा कि मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ। हालेलुया। मैंने उनसे कहा मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं और मैं कुछ चीज़ों की खोजबीन में हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। कुछ सवाल मैंने बाइबल से पूछे, कुछ सवाल मैंने अनुभव से पूछे कि यीशु मसीह क्या है, उनको सूली पे क्यों चढ़ाया गया, क्यों वो दोबारा जीवित हो गए, ये सब क्या हुआ। और मैं कुछ 2-3 दिन तक उनसे लगातार कुछ घंटे तक सवाल करता रहा। तीसरे दिन मैंने कहा मैं आज पूरी रीति से अपने होशो हवास में इस बात को अंगीकार करने को तैयार हूँ कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। मुझे क्या करना होगा? हालेलुया। मैंने अपने मकान मालिक से पूछा मुझे क्या करना होगा। और इसी में कम शब्दों में, क्योंकि समय की मर्यादा को रखते हुए, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अगर किसी ने साधु सुंदर सिंह जी के विषय में सुना है,
सुना है किसी ने साधु सुंदर सिंह जी के विषय में? उनका भांजा साधु किशन सिंह जी जी और उनकी भांजी शांत शांता। जी जी कितनों ने सुना है? सब अगर सुना है तो मैं आपको उनके जीवन से एक और अनोखी बात बताता हूँ। बहन शांता मृत घोषित कर दी गई थी। जी साधु सुंदर सिंह जी की एक बहन थी और जिनकी कोई औलाद नहीं थी। उनके जीजा जी कलेक्टर थे, बहुत नामी ग्रामी लोग थे, बहुत पैसा था, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। साधु सुंदर सिंह हम सब जानते हैं कि कैसे प्रभु में आए। एक दिन बहन पीड़ा में अपने भाई का हाथ पकड़ते हुए कहती है, भाई वीरे मुझ पर दया कर, मेरे पास कोई संतान नहीं, और क्या तेरा प्रभु मुझे संतान नहीं दे सकता? उसने कहा बिल्कुल दे सकता है, हाँ पर एक शर्त है, क्या तू पहलोटे को परमेश्वर की ओर दे दी? हम्म, और काफी वर्ष की जो शादी थी और जो संतान नहीं हो रही थी, उसने कहा मैं बिल्कुल दूंगी। उनकी बहन का पहला संतान साधु किशन सिंह जो प्रभु का चेला बना, और दशवांश बहन शांता, 10 बच्चे उसके बाद हुए। हालेलुया। और 10 में से 8 बच्चे लंदन में सेटल हो गए, सिर्फ 2 बच्चे प्रभु में आए, जो सबसे पहला था और जो दशवांश था, बहन शांता। बहन शांता और साधु सुंदर सिंह, साधु किशन सिंह को सारे भाई बहनों ने अलग कर दिया था, अलग थलग कर दिया था। दिल्ली में करोल बाग की कोठी में बिना लाइट के रहते थे, बिजली के बिल नहीं होते थे। उनके चाचा उस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे, क्योंकि बात कुछ 70-80 के दशक की है और तब भी वो प्रॉपर्टी करोड़ों की बताई जाती है। बहन बहुत बीमार थी, चाचा ताई उनको जहर खिलाते थे ताकि बहन मर जाए और प्रॉपर्टी हमारे नाम आ जाए। और उनका ये मानना था कि साधु किशन सिंह एक बावला इंसान है, एक पागल इंसान है, इससे हम कभी भी प्रॉपर्टी हत्या लेंगे, पर शांता को मारना बहुत जरूरी है। बचपन से उनको स्लो पॉइजन देना शुरू किया, और जिसकी वजह से काफी वर्ष तक उनकी तबीयत खराब रही, और एक समय आया कि उनकी जान चली गई। अब यहाँ जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साधु किशन जी बहुत रोए, अपनी बहन को लेके प्रभु के आगे गिड़गिड़ाए। और आप जानते हैं वो किसी चर्च के साथ एसोसिएटेड नहीं थे। ये गवाही है, यूट्यूब पर है। बहुत से पास्टर्स के पास गए, सबने मना कर दिया कि आप हमारे चर्च के मेंबर नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। आज खैर इस विषय में बात नहीं करेंगे, चर्च के मेंबर हैं कि नहीं। किसी और दिन जब प्रभु का आत्मा गवाही करेगा। एक पास्टर को दया आई, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, चोरी छुपे इस डेड बॉडी को बैप्टिज्म देते हैं। उनके घर में उस करोल बाग स्थान में, ये यूट्यूब पे गवाही है बहन शांता की, उनको टब में मृत को, डेड बॉडी को बैप्टिज्म दिया गया। पास्टर ने किसी को बताना, मैं पुरानी डेट का बैप्टिज्म सर्टिफिकेट बना दूंगा, कल सुबह आएंगे, आपकी बहन का क्रियाक्रम चर्च के अनुसार कर देंगे। अब भाई रात भर रोता रहा कि प्रभु मेरे पास तो एक ही बहन थी, तूने क्या किया। रोते 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 वो सो गए। और बहन शांता की गवाही यूट्यूब में ये कहती है कि मैं स्वर्ग में गई और मैंने यीशु मसीह को देखा, और मैंने नीचे अपने बड़े भाई वीरे को देखा, और वो रो रहा था। यीशु मसीह को दया आई और उसने कहा जा अपने भाई के पास वापस जा, और वो डेड बॉडी दोबारा जीवित हो गई। और जब वो कपड़ा लिपटा हुआ था, कपड़ा बांधा हुआ था, वो वीरे वीरे चिल्ला रही थी। साधु किशन जी कह रहे थे, शैतान चुड़ैल यीशु मसीह के नाम से निकल। उसने कहा चुड़ैल होंदी तो मैं भज जाती, वीर जी मैं ताड़ी छोटी बहन है। इसका मतलब ये पंजाबी में उन्होंने कहा अगर मैं शैतान होती तो यीशु मसीह के नाम से निकाल के बाहर फेंक दी जाती। भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, आपकी लाडली बहन हूँ। वैसा ही बैप्टिज्म मेरे को सबसे पहले उन ब्रदर ने दिया जब मैं उस पीड़ा में था। उन्होंने कहा मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, पर ये प्रभु कहता है तो मैं देता हूँ। मुझे भी टब में सबसे पहला बपतिस्मा दिया गया जीवन दान के लिए, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, जब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जब बीमारी से लड़ रहा था, तभी प्रभु ने जीवन दान दिया। और उसी समय शुरुआती दिनों में ही प्रभु ने बात करना शुरू किया, और प्रभु ने कहा अब से तू मेरा दास है और मैं तुझे भविष्यवक्ता इमैनुअल डिकेस्ट्रो के नाम से पुकारता हूँ। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ प्रॉफिट इमैनुअल डिकेस्ट्रो से ही मैं अपना परिचय कराता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवादित हूँ आज इस सुंदर समय के लिए। आप सबने इस गवाही को ग्रहण किया। आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, इस गवाही से आप सबको बहुत आशीष मिलती है। हम कई बार अपने परमेश्वर को बहुत छोटा बना देते हैं, प्रभु जी ये नहीं हो रहा, प्रभु जी वो नहीं हो रहा। जब प्रभु मुर्दों को जीवित कर सकता है, कैंसर की बीमारी को बिना दवाई, बिना ऑपरेशन, बिना कीमो के ठीक कर सकता है, तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यस, जरूरी है कि हम परमेश्वर पे पूरी रीति से अपने आप को सबमिशन करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी आप मुझे स्थान पर लेके जा रहे हो, और क्या आप चाहते हो किस विषय पर मैं आज बात करूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने प्रियजन आज परमेश्वर की खोज के लिए आए हैं।
मैं आप सबसे शायद उम्र में बहुत छोटा हूँ, पर मैंने स्कूल में एक बात सीखी थी जो बात मैं आज आपको निवेदन के रूप से सिखाना चाहता हूँ। हम अगर हाथ यूं दिखाते हैं तब भी ठीक है, पर अगर हम हाथ यूं दिखाते हैं तब भी ठीक है, पर हम जितना हाथ उठाते हैं उतना हमारी विश्वास और हमारी उत्तेजना को दर्शाता है। हालेलुया। अगर हम कहते हैं कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर हमें छुए, तो हम कह सकते हैं मैं, धीमी आवाज में मैं, और जो वाकई उत्तेजना से होगा वो कहेगा मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे। आप जानते हैं परमेश्वर, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 20 में कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरी खटखटाहट सुनता है और दरवाजा खोलता है, मैं भीतर आता हूँ और उसके साथ भोजन करता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में विलंब हो। विलंब का कारण हम खुद हो जाते हैं। कई बार हमारा विश्वास किस रीति से चीजों को ग्रहण कर रहा है वो विलंब का कारण हो जाता है। हालेलुया। आज मैं दोबारा आपसे निवेदन से पूछना चाहूंगा मेरे प्रियजनों, कितने प्रियजन चाहते हैं कि आज हम परमेश्वर की खोज में आए? यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब सिंगापुर में था ना, एक पास्टर जी बहुत अच्छा प्रचार करते थे। कहते हैं कि मैं चर्च में कई बार लोगों को कहता हूँ खड़े हो जाओ, कुछ लोग सीधे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग माफी चाहूंगा, कुछ लोग यूं खड़े हो जाते हैं, बेचारे कुर्सी पर अपना जोर आजमा रहे होते हैं। प्रभु ने हमें स्वस्थ रखा है, सब कुछ ठीक है, तो क्यों ना हम पूरे हृदय से परमेश्वर का यस। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन से मैं आज शुरुआत करना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। जब मैं यहाँ के लिए प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने ये वचन मेरे हृदय में डाला और मैं निवेदन करूंगा आप सब इस वचन को मेरे साथ पढ़ ले। माफी चाहूंगा, मैं इंग्लिश बाइबल को यूज करता हूँ, पर मैंने हिंदी बाइबल के लिए नोट बनाया है ताकि मैं आप सबके साथ साझा करने पाऊँ। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 12। कोई इंग्लिश बाइबल, इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल है या हिंदी? सबको कंफर्टेबल है हिंदी? ओके, प्रेज गॉड। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय वचन 12। आइए हम सब इस वचन को एक साथ पढ़ते हैं मेरे प्रियजनों। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। नहीं, मैंने नहीं सुना मेरे प्रिय। वे सब सताए जाएंगे। अरे हम सताए के शब्द से इतना डर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने प्रियजन आज वाकई परमेश्वर की खोज में आए हैं? यस। देखिए मेरे प्रियजनों, बाइबल सत्य है। बाइबल कहती है मेरे प्रियजनों, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आज कितने लोगों के जीवन पे सताव है? कितने लोगों के जीवन पे सताव है? मैं जब प्रार्थना कर रहा था और जब ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं समझ गया कि यहाँ जहाँ परमेश्वर मुझे लेके जा रहा है यहाँ सताव का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। सताव कितने लोगों के जीवन में है? कितने लोगों के जीवन में है सताव? कुछ लोग शायद एडमिट नहीं करना चाहते पर मन ही मन कहते हैं हमारे जीवन में। सताए जाएंगे, सताए। मैं बाइबल पढ़ रहा था मेरे प्रियजनों और मैंने सताव के विषय में जाना। आप जानते हैं बाइबल के अनुसार कौन सा ऐसा जन है जिस पर सताव सबसे ज्यादा वर्ष तक का रहा? सताव सबसे ज्यादा वर्ष तक का रहा। कोई मुझे बता सकता है बाइबल से? मैं पढ़ रहा था बाइबल और मैंने जाना यूसुफ के विषय में। कौन कौन जानता है मेरे प्रियजनों? याकूब की संतान यूसुफ। कितने प्रियजन जानते हैं यूसुफ? इंग्लिश बाइबल में, इंग्लिश अनुवाद में उसको जोसेफ कहा गया है। आप जानते हैं उसका सताव तब शुरू हुआ मेरे प्रियजनों जब उसकी उम्र मात्र 17 साल थी। हाय मेरा बच्चा, अभी तो सिर्फ 17 साल का ही है। बाइबल के अनुसार लगभग उसके ऊपर 13 साल का लगातार सताव रहा। 13 साल एक ही बात का सताव। और सताव क्या था? उस दर्शन का जो परमेश्वर ने उसे दिखाया। कितने प्रियजन ने यूसुफ के बारे में पढ़ा है? आइए मैं आपको बाइबल से सिखाता हूं उसके 13 साल के सताव के विषय में। 17 साल की उम्र में मेरे प्रियजनों उसके ऊपर सताव की शुरुआत हुई और बाइबल बताती है उसकी उम्र मात्र 17 साल थी। उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 2। जेनेसिस
चैप्टर 37 वर्स 2, उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 2। और याकूब के वंश का वृत्तांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का हो कर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। कितनी उम्र थी मेरे प्रियजनों यूसुफ की उस समय? क्या बाइबल में 17 ही लिखी है? आप सहमत है मेरे साथ? देखिए, यहां से उसका सताव शुरू नहीं हुआ, सताव उसका शुरू हुआ उत्पत्ति 37वें अध्याय वचन 27 से 28 में। मेरे प्रियजनों देखिए, हमने पढ़ा उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 2, जहां उसकी उम्र का वर्णन बाइबल के अनुसार किया गया कि उसकी उम्र मात्र 17 साल की थी। अगर आज हम भारतीय माता की बात करें तो 16, 17, 18 और कई बार माताओं के अनुसार 25, 26, 28 साल का बेटा भी बच्चा ही रहता है, नादान है, कोई बात नहीं, सीख जाएगा। सताव उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 27 से 28। यहाँ सॉरी, माफी मांगूंगा आप लोगों से, मैंने काट दिया। यहाँ उसके भाइयों ने जलन खाकर अब युक्ति योजना बनानी शुरू करी कि अब हम इस पर कैसे सताव ला सकते, और उन्होंने युक्ति योजना बनाई कि क्यों ना, आप जानते हैं जहां से मैं शुरुआत कर रहा हूं, यहां से शुरुआत कुछ वचनों पहले से है, जहां उसको मार पिटाई कर कर कुएं में फेंक चुके थे, और जहां ये योजना बनाई जा रही थी कि उसको जान से मार दिया जाए। पर उनका एक भाई बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो मार जाए, वो मारा जाए। उसने बनाया एक योजना, उसने कहा क्यों ना हम इसको इश्माइलियों, मिस्र देश के लोगों के हाथ बंधुआई में बेच दे। पहले उसने मार खाई। अब यहां से जो वचन की बात होती है, उत्पत्ति 37वां अध्याय वचन 27 से 28, यहां से उसको मिस्रियों के हाथ, इश्माइलियों के हाथ बंधुआई में नौकर समान बेच दिया गया। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। किस मिस्र में किस चीज के लिए ले गए? क्या राजा बनाने के लिए ले गए मेरे प्रियजनों? नौकर बना दिया। 17 साल की उम्र में जो अपने पिता का लाडला बताया जाता था बाइबल के अनुसार, जो अपने पिता का आंख का तारा बताया जाता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे में पैदा हुआ, जिसने अपने पिता ने सिर्फ एक ही संतान को बैंगनी रंग का कोट दिलाया, और वो कौन था? यूसुफ। कभी भी याकूब ने इस बात का इनकार नहीं किया कि ये मेरी लाडली संतान है। उस लाडली संतान पे जो सिर्फ 17 साल की थी, यहां से उसके सताव की शुरुआत हुई। उसको मिस्र देश बंधुआई के हाथ भेज दिया गया। और जलन क्या थी उन भाइयों को? क्यों? क्योंकि ये स्वप्न देखता था, ये दर्शन देखता था, और उस दर्शन में उसने 2 अलग अलग बार दर्शन देखे, जिसमें दर्शन ये थे कि इसकी पुलियां अपने भाइयों की पुलिया से ऊपर है, और भाइयों को ये जलन थी कि हम इसके आगे घुटने टेकेंगे, हम इसके आगे दंडवत करेंगे, ये सबसे छोटा, ये हमसे बड़ा बनेगा। हालेलुया। देखिए, यहां से उसके बंधुआई की शुरुआत हुई, उसके सताव की शुरुआत हुई। इसके बाद इतनी यहां पर चीजें खत्म नहीं हुई। इस सताव में वो लगभग 2 साल से ज्यादा कारावास जेल में भी रहा। इस 13 साल के सताव में मेरे प्रियजनों, जो उसकी शुरुआत 17 साल की उम्र से हुई, उस 17 साल की उम्र से सताव में उसने कुछ समय के बाद 2 साल से ज्यादा, एग्जैक्ट टाइम बाइबल में नहीं है, और मैं उतना ही बोलना चाहूंगा संक्षेप में जितना बाइबल में है। 2 साल पूरा मेंशन किया गया है कि बाइबल में है, पर 2 साल से ज्यादा मैं आपको बताता हूं कि 2 साल से ज्यादा वो जेल में रहा। कितनों को याद है कि उसको जेल में डाला गया? क्यों डाला गया? क्योंकि पोतीफर की पत्नी उस पर बुरी नजर रखती थी, और उसने उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया।
उसने अपने परमेश्वर को प्रथम स्थान रखा और उसने कहा मैं ये कार्य को नहीं करूंगा क्योंकि इससे मेरा पवित्र आत्मा शोकित होता है। ये पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर मुझे काम करने से मना करता है। हालेलुया, हालेलुया। किसी गैर नारी के साथ गैर संबंध नहीं बनाऊंगा। उस नारी ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम डलवाया और उसको जेल में डलवाया। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर 2 व्यक्ति उससे मिले। हालेलुया, कितनों को याद है? 2 व्यक्ति मिले, दोनों को क्या होनी थी? फांसी। दोनों ने क्या देखा? दर्शन। और उस दर्शन का अनुवाद यूसुफ ने उन दोनों को बताया और उससे वायदा किया कि जिसको बचाए जाने के लिए तूने दर्शन में देखा है, जेल से, कारावास से बाहर निकलने के बाद मुझे याद रखना और राजा को मेरी विनती करना। पर क्या हुआ, वो जो बेकर था, जो खाना पकवाने वाला पकवान था, वो 2 साल तक, बाइबल बताती है, भूल गया कि यूसुफ से उसने क्या वायदा किया था। और यूसुफ 2 साल तक फिर भी जेल में रहा। इसका मतलब 2 साल से ज्यादा वर्ष यूसुफ जेल में भी रहा। हालेलुया। देखिए इसका वर्णन बाइबल में किया गया है उत्पत्ति 41वां अध्याय वचन 1, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 1। पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है। हालेलुया। यहाँ दोबारा उस पकवान ने कहा, क्योंकि अब उस राजा को उस दर्शन के बारे में समझना था, जानना था, और कोई भी उस दर्शन, उस स्वप्न के बारे में नहीं बता सकता था। तब उस पकवान को याद आया, हाँ, आप ही की जेल में एक व्यक्ति है जिसके पास ये गिफ्ट है परमेश्वर का, जो लोगों के दर्शन, स्वप्न को बता सकता है, इंटरप्रिटेट कर सकता है कि क्या उसका असली मतलब है। हालेलुया। 2 वर्ष से ज्यादा, क्योंकि 2 वर्ष के बाद ये स्वप्न आया। इससे मतलब जब वो जेल में था, कुछ समय, मैं नहीं जानता, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो जो समय जेल में था मेरे प्रियजनों, तब उसके साथ वो 2 कैदी और थी। वो भी समय बाइबल में नहीं है, पर इसका मतलब 2 साल से ज्यादा वो कारावास में रहा। 17 साल की उम्र में उसका सताव शुरू हुआ, 30 साल की उम्र में उसका सताव खत्म हुआ। बाइबल बताती है 30 साल की उम्र में उसका सताव खत्म हुआ। उत्पत्ति 41वां अध्याय वचन 46 मेरे प्रियजनों, उत्पत्ति 41वां अध्याय वचन 46। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। हालेलुया। देखिए मैं दोबारा इस वचन को पढ़ता हूँ। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था। हालेलुया। सो वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर मिस्र के सारे देश में दौरा करना लगा। 17 साल की उम्र में उसको बंधुआई में बेचा गया और इसी सताव में लगभग 2 साल से ज्यादा उसने कारावास में समय बिताया। और जब वो 30 वर्ष का हुआ, तब वो सताव खत्म हुआ। आज मेरे प्रियजनों, जो बात मैं आपको यूसुफ के जीवन से बताना चाहता हूँ, आप अगर सताव में हैं तो हर एक सताव की अपनी वैलिडिटी है। आपको कई बार लगता है ये सताव पूरी जिंदगी रहेगा, नहीं, ये सताव भी परमेश्वर के नियुक्त समय में समाप्त हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी हिम्मत, अपने भरोसे, अपने ईमान को परमेश्वर के ऊपर से ना हटाओ। जैसी भी परेशानी हो मेरे प्रियजनों, ये सताव खत्म होगा। जब उसका सताव 13 वर्ष में खत्म हुआ तो हमारा भी खत्म होगा, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर कभी नहीं बदलता, युगायुग एक सा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं बदलता और परमेश्वर का आचरण ये है कि तुम्हारे सताव को एक नियुक्त समय में खत्म करता है, तो आप सबके सताव को भी एक नियुक्त समय में। हालेलुया। किसी से हाथ मिला के कहें आपका सताव खत्म होने जा रहा है। विश्वास करिए। आज हाथ मिलाए रखिए। हाथों में कांटे तो नहीं ना? कांटे तो नहीं ना? आप जानते हैं जब ब्राइब देते हैं किसी पुलिस वाले को, अगर हिंदी में ब्राइब को, हाँ, रिश्वत, थैंक यू। अगर आप रिश्वत देते हैं किसी पुलिस वाले को,
तो पुलिस वाला हाथ पकड़े रखता है 15 मिनट तक। यहाँ तो आप आशीष दे रहे हैं और आशीष दे के छिटक रहे हैं फटाफट। चल भाई मेरा काम खत्म। मसीह लोगों को ऐसे ही रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के और फटाफट हाथ छुड़ा के भागते हैं। हम इधर चले तुम उधर चलो, नहीं, ये शैतान की ओर से है मेरे प्रियजनों। कभी ध्यान से दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17 से 21 पढ़ना। यीशु मसीह का आगमन इसलिए हुआ कि वो हम सब के बीच में मेल मिलाप का आत्मा लाए। यस। मत्ती 18वां अध्याय पढ़ना मेरे प्रियजनों। वो कहता है जब 2 या 2 से ज्यादा एक बात पर सहमत होते हैं मैं उसे हाँ और आमीन में कर देता। आप कह रहे हो जाए, सहमत नहीं हूँ, कर रहा हूँ। सहमत का मतलब होता है हम करेंगे, सहमत। हालेलुया। हालेलुया। तो दोबारा अगर मैं 3 तक गिनूं तो हम्बल सबमिशन निवेदन करूंगा। हाथ मिला के हम अपने पड़ोसी को थोड़ी देर हाथ मिलाए रखेंगे। थोड़ी देर अगर हम कुर्सियां ऐसे मिला लें एक दूसरे की तरफ देखते हुए। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वो साथ साथ आ जाएं, सिस्टर्स हैं या फैमिली हैं तो वो साथ साथ आ जाएं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट पास्टर हूँ, लड़के लड़कियां अगर इस अपॉर्चुनिटी को किसी और गलत पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो मत करें। हालेलुया। हम एक दूसरे की तरफ फेस कर सकते हैं, कुर्सियों को घुमा लें। हम कुर्सियां घुमाएंगे, परमेश्वर परिस्थितियों को घुमाएगा। कुर्सियों को घुमा लें, घुमा लें। हालेलुया। घुमा लें, घुमा लें, घुमा लें। कुर्सियों को परेशानी नहीं होगी। कुर्सियां नहीं कहेगा क्यों मुझे परेशान कर रहा है। वो बनी है मूव होने के लिए, वो बनी है घूमने के लिए। हालेलुया। एक दूसरे की तरफ फेस करें, एक दूसरे की तरफ अपना चेहरा रखें। मैं चाहता हूँ आज परमेश्वर की वो हंसी, वो नूर वो आप दूसरे की आंखों में देखें और उसके द्वारा आप वो नूर अपने आप प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। थके हुए आते हैं, थके हुए चले जाएंगे तो अच्छा नहीं है ना मेरे प्रियजनों। परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करना है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि मेरा राज्य बातों में नहीं पर दर्शाने में है मेरे सामर्थ को। इसका मतलब दर्शाने में। आज परमेश्वर का सामर्थ अद्भुत रीति से दर्शाते हैं। यस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे की तरफ देखें। अभी भी कुछ लोग कुर्सियों को नहीं ला रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा इतना मुश्किल चीज क्यों है। कुर्सियों को हिलाइए। एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डालते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से। ऐसी निगाहें मत दिखाएं कि मैं तुझे देख लूंगा या मुझे पता नहीं है। या कुछ लोग होते हैं ना हाथ ही पूरा दबा देते हैं कि आजा तुझे जोर विनम्रता से, सहजता से। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ भजन संहिता 91 पढ़िएगा। बाइबल बताती है 1000 गिराता है तो 10,000 गिराता है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम मिलजुल के रहें मेरे प्रियजनों। हालेलुया। आइए हम पड़ोसी की तरफ देखें और मैं 3 तक गिनूंगा और कुछ बातें मैं धीरे धीरे बोलूंगा ताकि आप मुझे सही रीति से सुनने पाए और अपने मुख से बोलने पाए। मैं बहुत आपत्ति में आ जाता हूं जब लोग मेरी बात को सुन के शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। हाँ जी प्रभु जी, नहीं, कार्य करना बहुत जरूरी है। मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, आप भी मेरे लिए बोलिए। प्रभु कार्यों को करता है। हालेलुया। 1 2 3। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। यूसुफ का सताव 13 वर्ष में खत्म हुआ। इसका मतलब आपका भी सताव आपके साथ जीवन भर नहीं रहेगा। और आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका सताव आज ही अभी इसी वक्त परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए। आमेन। और शैतान की सारी योजनाएं आपके जीवन से नाश होने पाए। मैं परमेश्वर के पहरेदारों को, स्वरदूतों को आपकी सुरक्षा और आपकी आने जाने
सोच विचार उठने बैठने मिलने जुलने पर तैनात कर देता हूँ। आज से सब कुछ परमेश्वर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके जीवन में होने पाए। आमीन यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया यूसुफ का सताव 13 साल में खत्म हुआ और परमेश्वर कहता मैं कभी नहीं बदलता, कभी तुम्हें अलग अकेला नहीं छोड़ता, कभी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, तो परमेश्वर तुम्हें कैसे छोड़ सकता है। आप जानते हो जब मैं प्रार्थना कर रहा था खास रीति आज इस सभा के लिए, परमेश्वर ने मुझे कहा यहाँ लोग इस बोल से आ रहे हैं और पर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर क्या तुमने मुझे छोड़ दिया, क्या तुझको मुझ पर दया नहीं आती, क्या देख मैं कितनी पीड़ा में हूँ। और परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ कि आज इस सताव के विषय में यूसुफ के जीवन से मेरे प्रियजनों से बात करूं। कितने प्रियजन सहमत है जो बात मैं कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा ने जो मुझे बताई वो सच है। यस कि परमेश्वर क्या तूने मुझे छोड़ दिया, क्या तुझको मुझ पर दया नहीं आती। और मैं बहुत भावुक हो गया और मैं प्रार्थना कर रहा था अपने व्यक्तिगत समय में, परमेश्वर ऐसा क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा उन्हें सिखाना यूसुफ के जीवन में। यूसुफ 13 साल तक सिर्फ एक सताव में रहा, अलग अलग सताव में रहा, पर उसने एक बार भी अपने जीवन में उफ नहीं कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो परमेश्वर पे पूरी रीति से विश्वास करता है। आप जानते हैं जो सताव में पाए जाते हैं उनके साथ क्या होता है। मैं आखिरी 2 वचन के साथ यहीं पर समाप्त करूंगा, माफी चाहूंगा अगर मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। मैं आखिरी 2 सिर्फ वचनों से यहाँ पर समाप्त आपसे विदा लेना चाहूंगा मेरे प्रियजनों। पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 10। देखिए यहाँ बाइबल से बहुत अच्छी चीज हमें सीखने को मिलती है कि ये सताव हमारे जीवन में क्या लाता है। हालेलुया। मैं आप सबके साथ इस वचन को साझा करता हूँ। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसका मतलब ये परसिक्यूशन, ये सताव आपके जीवन में सिद्धता को लाता है, आपके जीवन में स्थिरता को लाता है और आपको बलवंत करता है। जैसे मम्मी बचपन में कहती है दूध पी ले बेटा स्ट्रांग हो जाएगा। मेरी बड़ी बिटिया जो अभी भी छोटी है हमारे लिए, प्रभु का धन्यवाद करता है, हम ये जल्दी 5 साल की हो जाएगी। ये जिस दिन अपना पूरा दूध का कप फिनिश कर लेती है तो कहती है आई एम बिग एंड स्ट्रांग। वो मुझे यूं करके दिखाती है। ऐसे ही जब सताव में हम स्थिर होना शुरू हो जाते हैं और परमेश्वर की ओर अपना रुख कर लेते हैं तो हमारे जीवन में स्थिरता, हालेलुया, सिद्धता और बलवंत हमें बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जैसे शाऊल से, जिसे हम पौलुस भी कहते हैं, दुष्ट आत्माएं डरती थी। आपने सुना है यहूदी का एक चीफ के बेटे थे जो जादू टोना करते थे यहूदी के, और उसने देखा कि शाऊल यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। उन्होंने भी ये धंधा शुरू किया और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया। एक दिन दुष्ट आत्मा ने क्या कहा, यीशु को तो मैं जानती हूँ, शाऊल को भी मैं जानती हूँ। वो अधिकार आप में आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और देखिए मैं एक आखिरी वचन से यहीं पर आपसे समाप्ति लेना चाहूंगा। मत्ती 5वां अध्याय वचन 10। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य। आज ये जो सताव आपके जीवन पे आता है, इसका पूरी रीति से वर्णन किया जाता है कि आपका स्वर्ग का राज्य आपका। परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार का परमेश्वर। अगर ये सताव नहीं आएंगे तो परमेश्वर ये चिन्ह नहीं दिखाएगा कि वाकई क्या स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाकर कहें एक और बार, आखिरी बार, मुबारक हो स्वर्ग का राज्य आपका। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने बड़े बुजुर्गों से और अपने छोटे भाई बहनों से, कुछ समय के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम एक प्रॉफिटिक चर्च में हैं, कुछ प्रॉफिटिक कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने प्रियजन तैयार हैं? मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? मध्य में जो बैठे हैं, बीच में जो प्रियजन बैठे हैं, उन तक पहुंच रही है?
जो आगे बैठे हैं आवाज पहुंच रही है? पड़ोसी को हिला के पूछे आवाज पहुंच रही है? हिलाई नहीं, देखिए डर इतना है पड़ोसी का। हिला के देखिए आवाज पहुंच रही है। हिलाइए पड़ोसी से, आवाज पहुंच रही है? ओके, मैं 3 तक गिनता हूँ, एक साथ करिएगा। चाहे आप जानते नहीं जानते, इतनी तेजी मत हिलाइएगा कि बाकी वो कहे भाई मैं नहीं पहचानता पर मुझे आवाज नहीं पहुंची। बहुत प्यार से, विनम्रता से, अगर आप नहीं भी जानते कि आवाज पहुंच रही है, मैं 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। कुछ कहा पड़ोसी ने? आए हम अपने सीधे हाथ को अपने स्वर के स्थान पर बनाएं, सीधे हाथ को, और कहें प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद इस करते सुंदर समय के लिए, हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हमने सीखा कि पिता ये जो सताव हमारे जीवन में आता है, कि पिता ये जो सताव हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर ये सताव हमारी भलाई के लिए अच्छा है, हमारी भलाई के लिए अच्छा है। इस सताव के द्वारा हमारे जीवन में स्थिरता आती है, हमारे जीवन में स्थिरता आती है, सिद्धता आती है, और और परमेश्वर इस सताव से परमेश्वर इस सताव से और बलवंत होते हैं हम और बलवंत होते हैं। और परमेश्वर जैसे मत्ती 11वां अध्याय वचन 12 में, जैसे मत्ती 11वां अध्याय वचन 12 में आपने लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिन से अब तक परमेश्वर के राज्य पर जोर होता रहा है, परमेश्वर के राज्य पर जोर होता रहा है। परंतु बलवान व्यक्ति अपना हक छीन लेता है। प्रभु आज मैंने सीखा कि इस सताव से मेरे जीवन में बल आता है। और जैसे कि आपका कलाम कहता है, बलवान व्यक्ति अपना हक छीन लेता है। आज से मैं आत्मिक रीति से अपनी हर एक चीजों पर अधीनता बोलता हूँ, और जिन जिन चीजों को जिन जिन वस्तुओं को जिन जिन प्रार्थनाओं को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, आपसे उत्तर मांगती हूँ। आज से उस आत्मिक बल के कारण मैं उसे पाने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ, और मैं अंगीकार करता हूँ कि अब से मैं अपने व्यक्तिगत सताव से ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, ना पीछे हटूंगा, बल्कि आपके सामर्थ्य से आगे बढ़ता रहूंगा। और परमेश्वर जैसे कि आपका कलाम कहता है, आप निर्जल भूमि में जल लेकर आते हो, जहाँ कोई आशा कोई उम्मीद नहीं दिखती, वहाँ आप खुशियों के सागर को लेकर आते हो। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना आज स्वर तक पहुँचती है, और मैं आज से अभी से इसी समय से अपनी व्यक्तिगत गवाही को आत्मिक रीति से ग्रहण करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रियजनों, और धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु के दास को अच्छी रीति से ग्रहण किया। मैं धन्यवादित हूँ बहन विनीता, भाई अल्ताफ और इनके पूरे परिवार का, आंटी नॉर्मा का, और दिल्ली में जो परिवार है, और जो ये योजना स्वर्ग में बनाई गई, और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार हमें जबलपुर लेकर आया,
और आप सबसे मिलवाया। वाकई हमारा हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है, और हम चाहेंगे कि हम दोबारा मिलें और आप सबको हम निरंतर ये कलीसिया प्रार्थनाओं में रखेंगे। हालेलुया। निवेदन है आप सब भी हमें प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। आइए कुछ समय के लिए हम स्वर्गीय भाषा में चाहते हैं और आज कुछ प्रोफेसीज, गवाहियों को, भविष्यवाणियों को परमेश्वर के नाम से सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने प्रिजन आज तैयार हैं? किसी ने फेलोशिप लॉन्ग मिशन चर्च के पेज को देखा है इससे पहले? कितनों ने देखा है? वहाँ क्या होती है प्रभु की कृपा से? प्रोफेसिस। हालेलुया। 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 आप जानते हैं जब मैं यहाँ पर आने से पहले प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बता दिया था, और जब मैं यहाँ एंटर भी नहीं हुआ था परमेश्वर ने मुझे बता दिया था यहाँ पर बहुत सी चीजें लोगों के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कहाँ खराब चल रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये कुछ समय के लिए मेरे प्रियजनों हम स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलते हैं, उसके बाद परमेश्वर का आत्मा में जैसे अगुवाई करेगा हम वैसे प्रस्थान करेंगे, प्रोसीड करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजन एक्साइटेड हैं प्रोफेसीज के लिए? Yes. प्रियजनों को अच्छी लगती है प्रोफेसीज? यस। यस, बहुत हल्का है। यस। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने प्रियजनों को अच्छा लगता है गवाहियां और भविष्यवाणियां? मुझे गवाहियां बहुत पसंद है। आए हम कुछ देर के लिए स्वर्गीय भाषा की प्रार्थना में चलते हैं। हर एक अपना मुख बंद ना रखें, और जिनके पास भी स्वर्गीय भाषा का वरदान है वो अपने मुख को खोलें, और अगर आपके पास वरदान नहीं भी है तब भी आज अपनी आंखों को बंद करें, और मेरा विश्वास है कि आपको वरदान मिलने जा रहा है। अपने मुख को खोलें और अपने मुख से उस बात को ग्रहण करें जो आपके मन में आए। जो भी आपके मन में आए शब्द उसको अपने मुख पे लाना शुरू कर दें, और देखना कि स्वर्गीय भाषा का वरदान आज खुलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करें कि आपको खड़े होना है, आपको घूमना है, जैसे भी आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करे वैसे ही मेरे प्रियजनों आज आप करिएगा। बस आज पवित्र आत्मा से कनेक्ट होइए। यस लॉर्ड। रबाने मने में सिखेरे बेले 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 ने में सिखेरे बे सिखेरे बेले 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 ये बे सिखेरे 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 बे नामा सिखेरे बे 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 सिखेरे ना बस सिखेरे बेले 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 ले बे सिखेरे 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 ना बस सिखेरे बे सिखेरे बे सिखेरे बे सिखेरे बे सिखेरे ले बे सिखेरे बे सिखेरे ना बस सिखेरे बेले 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 ना सिखेरे बेले 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 ले बे सिखेरे 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 le besikere 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 le bete bete betikere 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 la batikere betikere 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 la batikere betikere 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 la batikere betikere 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 la batikere patikere 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 betikere 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 la batikere patikere 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 हम कभी मिले हैं? मैं आत्मा में जब प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने मुझे आपके प्रार्थना के जीवन को दिखाया, और परमेश्वर ने मुझे कहा शैतान आपके बार बार प्रार्थना के जीवन पर अटैक करता है, बार बार, और आप जैसे बिल्कुल कहते हैं कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना के जीवन से नहीं हटूंगा। सुबह साथी, हाँ समय में बदलाव होता है, पर आप जब भी समय मिलता है प्रार्थनाएं करती हैं, और आपको बहुत बोझ रहता है अपने परिवार वालों के लिए, लोगों के लिए, और प्रार्थनाएं करती हैं। मैं आपकी एक बाइबल देखता हूँ, बाइबल
और मैं देखता हूँ कि आप निरंतर जैसे समय निकालती हैं बाइबल पर, प्रार्थनाएं करती हैं, मनन करती हैं, और जैसे नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स को पढ़ती हैं, नोट्स को पढ़ती हैं सुबह शाम। और इतना ही नहीं, आप अपने घर में सिखाती हैं। देखो परमेश्वर ये कहता है तुम भले रहो। और मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपको जैसे अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित है कि कहीं ये परमेश्वर से दूर ना हो जाए। आप उनको परिस्थितियां खराब होने के बाद भी कहती है देखो परमेश्वर भला है, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं छोड़ना। और आपको जैसे लगता है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि प्रभु जी अगर कभी वो समय भी आए कि आपसे मैं रूबरू हो जाऊं और मुझे उठा लिया जाए, पर मेरे बच्चे, मेरा परिवार कुछ न बने। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत है? मैं देख रहा हूँ शैतान आपके प्रार्थना के जीवन में और आपके परिवार आत्मा में जब मैं जा रहा हूँ, कुछ साल पहले आपके हालात इससे भी खराब थे, और आपको जैसे खाना खाने या छोटी छोटी चीजों के लिए भी देखना पड़ता था, और आपके बीच परमेश्वर में मैं किसी को नहीं देखूंगा, और आपके जीवन में गवाहियां ही गवाहियां आपको होती रही। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? और धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, और आप कहते हैं परमेश्वर के भय में बनी रहूं और मुझे कभी भी घमंड ना आए, मुझे कभी घमंड ना आए। और ये चीज मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि जैसे आप बच्चों को भी कहते हैं कि परमेश्वर से कभी दूर ना होना, और किसी बात का जो भी तुम्हें जय मिले, जो विजेता बनो, घमंड में मत रहना, उसके दया के नीचे बने रहना। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? कौन है ये? यीशु मसीह। ये बहन कौन है? सुबह शाम सुबह सा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे सुबह शाम सुबह सा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के। मैं देखता हूँ बहुत डरती है आत्मा में, जैसे अस्थिरता, कभी विश्वास में 10 नंबर, कभी विश्वास में 5 नंबर, और आप इसको बार बार कहते हो विश्वास में। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? आप इसे कहते हो कि प्रभु में बिल्कुल स्थिर हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। और आपको दुनियादारी में जो आजकल बदलाव हो रहे हैं आपको बिल्कुल नहीं पसंद, और आप कहते हो ये चकाचौंध से मेरे बच्चों को दूर रखना। सच में बिल्कुल एक बात सही। हालेलुया, हालेलुया। मैं देखता हूँ इसमें एंगर का स्पिरिट है, और कई बार ये बिल्कुल कहती है कि मम्मी मेरे को मत बोलो, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे से बात मत करो, मेरे से दूर रहो, मैंने बहुत सुन लिया, मेरे से दूर रहो। और जैसे बिल्कुल ये एक अलग व्यक्ति बनने की कोशिश करती है, गुस्सा। सुबह संडे मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? जीसस, मैं देख रहा हूँ कि आपके बाद जो डीमन आपके ऊपर असाइन किए गए थे वो इस बिटिया के ऊपर असाइन किए जाते हैं, ताकि इसके रास्ते बंद हो जाए। और इसके रास्तों में बहुत सी ब्लॉकेज है, ये कुछ भी करना चाहती है, इसको बहुत स्ट्रगल से चीजों को बिल्कुल सही। जो डीमन आपके पीछे असाइन थे वो इसके ऊपर असाइन होने की कोशिश करते हैं, और वो इसके रास्तों में काटने की कोशिश करते हैं ताकि ये बढ़ने ना पाए। पर ये बहुत बड़ी कॉलिंग से आई है। थैंक यू जीसस। पर ये भी अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानती, ये भी अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानती, ये अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानती। जब मैं आत्मा में हूँ तो मैं देखता हूँ कि परमेश्वर की राह में अपना पैर उठाती है पर काम रही है। इसका मतलब ये डरती है परमेश्वर की राह में आगे बढ़ने से, इसको डर लगता है परमेश्वर की राह में आगे बढ़ने से, और इसे लगता है कि और कोई परेशानी ना आ जाए मेरे से, और अब नहीं सहा जाता, मैं थक गई हूँ, इतना ही ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसकी नींद में गड़बड़ी देखता हूँ, जैसे रात को कई बार बहुत बेचैन होती है, उसको जैसे नींद नहीं आती। सुबह सा के बंद जैसे इसको नींद में ये कुछ सोचती रहती है, और इसकी सोच इसको बहुत परेशान करती है। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आपको कई बार सोच बहुत परेशान करती है, और जैसे आप किसी को भी शेयर नहीं कर पाते कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और आपको लगता है कि बस मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुबह सा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे, और सुबह सा के बंद बुझ बाबे। क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या हम कभी मिले हैं? हम नहीं मिले। हालेलुया, हालेलुया। सुबह सा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे। शायद कुछ प्रियजनों के लिए ये अनजान हो,
कुछ अलग हो, पर यही परमेश्वर का स्वरूप है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 10 से 15 में मेरे प्रियजनों बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के गहरे राजों को जानता है और वो खोजता रहता है परमेश्वर के राज्य को। हालेलुया। सुबह शांति सुबह साके बंद बुझ बाबे तुबे ताके बंद बुझ बाबे तुबे ताके बंद बुझ बाबे तुबे ताके बंद बुझ बाबे सुबह शांति सुबह साके बंद बुझ बाबे तुबे ताके बंद बुझ बाबे। जो मैं कहने जा रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन, हाँ हिंदी में डिस्ट्रैक्शन। सोच में स्थिरता नहीं होती। आज इस डाल कल उस डाल, परसों किसी और डाल और कहीं नहीं। इस बहन के साथ ऐसा हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। और आप इसे जिसे समझाते हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, स्थिर हो जाओ। एक चीज को समय दो, चीजें अपने आप ठीक होंगी। इतने उतावलेपन में मत चलो, चीजें तुम्हारे अनुसार इतनी जल्दी नहीं होती। और आप कहते हैं रुको, मैं देख रहा हूँ अगर ये कुछ भी करेगी, जॉब करेगी, कुछ भी करेगी, अस्थिर रहेगी, अपनी लाइफ में अस्थिर रहेगी और बहुत जल्दी चीजें इसके जीवन में बदलती रहती। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। एक हालेलुया। क्या नाम है आपका? रेबेका। आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से मैं बहन रेबेका को आपकी आंखी की छांव में लेकर आता हूँ। अस्थिरता की आत्मा को परमेश्वर और प्रभु जी, मैं एंगर की स्पिरिट को पिता यीशु मसीह के नाम से निकाल के नाश करता हूँ। संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मिलने पाए, पवित्र आत्मा छूने पाए और अभी के अभी चंगा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सुबह शांति सुबह के बढ़ जाइए। थैंक यू। सुबह शांति सुबह के हमने मसीह के रे वाला लबाती पिति के रे बेते 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 के रे बेले बेरे 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 ले बेसे बेसे के रे 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 लबाती के रे बेसे के रे बेसे के रे बेसे प्रार्थना में बने रहिए मेरे प्रियजनों, अपने मुंह को बंद ना रखें। ले बेते के रे बेते के रे बोले बाती बेते के रे माते के रे बेते 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 ले बेते बेते के रे बेते के रे बेते के रे बेते के रे बेते मैं आत्मा में सुन पा रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन। आपको फंगल इन्फेक्शन है। मैं आत्मा में सुन पा रहा हूँ फंगल इन्फेक्शन। क्या आपने मुझे बताया फंगल इन्फेक्शन के विषय में? परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे हैं यहाँ पर कोई है जिसको फंगल इन्फेक्शन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपको फंगल इन्फेक्शन हाथ में ऐसे हो जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं आत्मा में फंगल इन्फेक्शन के लिए सुन रहा था, प्रभु ने मुझे कहा उस व्यक्ति के ब्लड में भी इन्फेक्शन है, पर रिपोर्ट में नहीं पाया जाता। पर उसका संकेत ये है, उसका रंग समय दर समय सांवला होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है। पहले उसका रंग हल्का था और उसका रंग गाढ़ा होता जा रहा है। क्या आपने मुझे बताया? कौन बता सकता है? यीशु। आपके फंगल इन्फेक्शन के साथ ठीक करने जा रहा हूँ। मैं आपके ब्रेन में बहुत दर्द देखता हूँ, हेडेक, और जिसकी वजह से आपको होती जा रही है और मुझे धुंधला दिखता है और आपको लग रहा है कि चश्मे से मैं बिल्कुल दूर होना चाहती हूँ और आप ये अपने आईज को देख के बहुत बेचैन रहती हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ? पर ये सब यहाँ पर है, ये सब यहाँ पर है। पर इसका जब मैं आत्मिक रीति से प्रार्थना कर रहा हूँ तो टेंशन है। और आप बहुत कोशिश करती हैं कि मैं टेंशन में ना रहूं, और आप टेंशन में रहती हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, जैसे आप जो भी काम कर रही हैं, आपके बैक ऑफ द माइंड में, एक दिमाग के एक हिस्से में एक वो टेंशन चलती रहती है और आपको परेशान करती रहती है। और इसकी वजह से आप एक बार बहुत ओवरलोडेड हो जाते हैं। आपको लगता है आपकी बॉडी से जैसे हीट निकल रही है, हीट। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? क्या मैं आपको जानता हूँ? क्या कभी आपने मुझे इस परेशानी के बारे में बताया? हालेलुया। 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 हम परमेश्वर की आत्मा को महिमा दे रहे हैं। यस। पूरी रीति से आनंदित होना चाहिए जब परमेश्वर आएगा। देखिए क्या कहता है कलाम, क्या कहता है? हम तालियां नहीं बजा पा रहे, हम किसी मनुष्य को तारीफ नहीं दे रहे। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा जब मैं
प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर ने सदा के विषय बताया। जब मैं इस स्थान पे आ रहा था परमेश्वर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से लोगों के विषय बताना शुरू कर दिया। क्या नाम है आपका? रूपांजलि पीटर। सुबह संत सुबह साके मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे तो बेटा के मंद बुझ बाबे। आसमानी पिताजी यीशु मसीह के नाम से पिता मैं इस बहन को ब्लेस करता हूँ पिता और पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगता हूँ प्रभु जी। मैं इनके फंगल इन्फेक्शन को यीशु मसीह के नाम से निकाल के नाश करता हूँ पिता। यस लॉर्ड, आमेन आमेन आमेन। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं इस फंगल इन्फेक्शन को निकाल के नाश करता हूँ और प्रभु जी आपके लहू में पिता इस बहन को कवर करता हूँ। यस लॉर्ड। सारी टेंशन की आप यस लॉर्ड। ऐसी परेशानी में जो अपनी फैमिली को भी नहीं बता रहे और अकेले ही आप हैंडल कर रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं उस विषय में बोलना नहीं चाहता। आसमानी पिताजी यीशु मसीह के नाम से मैंने सारी परेशानियों से आजाद करता हूँ क्योंकि मैं आत्मा में देख रहा हूँ प्रभु जी ये बहन प्रार्थना कर रही है कि प्रभु ये गवाही इनके जीवन में उत्पन्न होने पाए और प्रभु जी शैतान की कोई योजना उस विषय को लेकर पिता सफल न होने पाए यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्रार्थना में बने रहिए। सिस्टम में आपको जानता हूँ, हम जानते हैं एक दूसरे को। फोन पे बात करी कब? ईयर बाद, मतलब बहुत पुरानी बात है। उसके बाद हमने कभी बात नहीं करी। वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। यू डोंट कॉल मी रेगुलरली। आप मुझे रेगुलरली प्रेयर लाइन पे कॉल नहीं करते। हमने कभी बात नहीं करी। आप मीटिंग्स देखती हैं? क्या नाम है आपका? अगर मैं आपका नाम जानूं। मोनिका ठाकुर। मैं आत्मा में हूँ और मैं देख रहा हूँ आपके पास क्राइम स्पिरिट है। You're crying, and you are almost on the urge to step to depression. डिप्रेशन का आत्मा जैसे बिल्कुल आपके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और आप स्ट्रगल कर रही हैं कि मुझे उस तरफ नहीं जाना। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। हालेलुया। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? मैं आत्मा में देख रहा हूँ जैसे डिप्रेशन का आत्मा बिल्कुल आपकी चौखट पे खड़ा है और अपना कब्जा आप पर बनाने की कोशिश कर रहा है, पर आप निरंतर प्रार्थनाएं कर रही हैं। आप गिरती हैं फिर उठती हैं, आप गिरती हैं और फिर उठती हैं और कहती हैं प्रभु मुझे बचाइए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ स्ट्रगल्स। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आप एक सेंटर में हैं और आपके सारे अराउंड थॉर्न्स हैं, कांटे हैं, और वो कांटे आपको चुभ रहे हैं। Jesus. You don't have a soft corner from anyone. Sometimes आपको लगता है मैं आत्मा में जो देख रहा हूँ सुबह साके कहिए प्रोफेसाई। मैं आत्मा में देखता हूँ, आपको कई बार लगता है मैं बिल्कुल अकेली हूँ और कोई नहीं है मेरी बात सुनने को, पर आप फिर भी अपने आप को पूरी रीति से जोड़ते हैं और कहते हैं परमेश्वर तू है और तू मेरी बात को सुनता है। Yes. अकेलेपन का आत्मा जैसे आपको बिल्कुल अटैक करने की कोशिश कर रहा है और आपको लगता है कई बार मैं अपने आप को कुछ हानि पहुंचाऊं, मैं कहीं चली जाऊं, कहीं छोड़ दूं, पर आप फिर भी कहते नहीं प्रभु मुझे संभाले रहो। और आप प्रार्थनाएं कर रही हैं कि परमेश्वर मेरे में हिम्मत नहीं है और तू मुझे चला, तू मुझे संभाल। हालेलुया। मेरे जीवन में कोई भी गलत बात, शैतान की कोई योजना पूरी ना होने पाए, तो मुझे संभाल। आत्मा में देख रहा हूं, मेरे लिए अगर मैं आपको आत्मा में देख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके घर में प्रार्थना करना आसान है। नॉट विद यू कैन नॉट प्रे।
It is not easy for you to pray. आपके लिए ऐसे हालात नहीं हैं जिस परिस्थितियों में आप हैं कि आप प्रार्थनाएं कर सकें। आपके लिए ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप बाइबल को पढ़ सकें और बाइबल पे मनाही कर सकें। मैं देख रहा हूँ जैसे आप चोरी छुपे जो समय मिले बस प्रभु को जान ले और चुपचाप प्रभु को कार्य करते रहे। Jesus, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सुबह शाम सुबह साके बंद बुझे बाबे तो बेटा के बंद बुझे बाबे तो बेटा के बंद बुझे बाबे तो बेटा के बंद बुझे बाबे। इनफैक्ट जब मैं स्पिरिट में जा रहा हूँ, आत्मा में जा रहा हूँ, स्वाभाविक कुड़कुड़ानापन आपके जीवन में आ रहा है ग्रेजुअली, जिसे हम कहते हैं नेचुरल क्रेविंग, स्वाभाविक कुड़कुड़ाना। खाना नहीं खाना, स्वाभाविक कुड़कुड़ाना। हमें पता है अगर हम खाना नहीं खाएंगे हमारे जीवन में हानि होगी। लेट्स स्किप, नॉट बिकॉज ऑफ फास्टिंग बट आई डोंट फील। जो अच्छी चीजें हो चलो आज मैं नहीं करूँगा, स्वाभाविक कुड़कुड़ाना। शैतान आपके जीवन में कुड़कुड़ानेपन को लेकर आता है और आज प्रभु का आत्मा मुझे कहता है इस कुड़कुड़ानेपन की आत्मा को निकालो, अकेलेपन की आत्मा को निकालो और जो डिप्रेशन का आत्मा बिल्कुल आपके डोर स्टेप पे खड़ा है उसे निकालो। आप अपनी कॉलिंग को नहीं पहचानते। सुबह शांत सुबह साके बंद बुझे बापे तो बेटा के बंद बुझे बापे तो बेटा के बंद बुझे बापे तो बेटा के बंद बुझे बापे। सुबह शांत सुबह साके बंद बुझे बापे तो बेटा के बंद बुझे बापे। आप जब प्रार्थनाएं करेंगे किसी और के लिए उनको शिफा मिलेगी और आपने ये चीज नोटिस करी अपनी लाइफ में कि आपने जब दूसरों के लिए प्रार्थना करी आपके उनके जीवन में बदलाव हुआ और शैतान आपको अपनी कॉलिंग से भटकाना चाहता है। आप जानते हैं पुराने नियम में बाइबल में लिखा है तुम्हारी बुलाहट तुम्हारे रास्तों को खोलेगी और शैतान आप ही की बुलाहट से आपको हटाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थनाएं करें। एक समय था आप चाहती थी कि परमेश्वर मुझे सिर्फ ये जीवन चाहिए कि मैं उस प्रार्थनाएं करूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे जीवन के हर एक लोभ से दूर रखना। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कितने साल पुरानी बात है ये? मैं आपको जानता था तब आपने कहा हम 1 साल पहले फोन पे बात करी थी, पे लाइन पर्सनल सेल पे नहीं। हालेलुया, Hallelujah. शैतान कोशिश कर रहा है तो बेटा के बंद बुझे बाबे 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 तो बेटा के बंद बुझे बाबे। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सुबह शाम सुबह साके बंद बुझे बाबे तो बेटा के बंद बुझे बाबे। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझे एक वचन कह रहा है, शाऊल राजा, पुराने नियम वाला शाऊल राजा, एक ऐसा समय आया था कि वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था पर परमेश्वर ने उस पर दुष्ट आत्माओं को छोड़ा था और जब दाऊद राजा मीणा बजाता था तो उसे सुकून मिलता था। आपके सताने वालों के साथ ऐसा होने जा रहा है कि वो आपको कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. Amen. प्रार्थना मत करो, वो आपको कहेंगे अपने मुख से खोलकर कि मेरे लिए प्रार्थना करो। Amen. प्रार्थना कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं इस बहन को ब्लेस कर रहा हूँ पिता। Yes, मैं अकेलेपन की आत्मा को, मैं डिप्रेशन की आत्मा को और प्रभु जी मैं यीशु मसीह के नाम से स्वाभाविक कुड़कुड़ानेपन को इस बहन के जीवन से निकाल के नाश करता हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं इस बहन को आशीष और बरकत बोलता हूँ पिता। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करता है पिता, इसलिए मैं बोलता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से। Amen. Amen. गवाही के साथ Amen. Amen. मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ और आत्मा में देख रहा हूँ, आप चाहती थी कि मेरा घर प्रार्थनाओं का घर बने और आपकी फैमिली लोगों के लिए आशीषों का साथ बने, बट ऐसा कुछ नहीं। ऑपोजिट स्टोरी है, बिल्कुल उल्टी है, होने जा रहा है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. बसा के बंदे बुझे बाबे तो बता के सोबसा के प्रार्थना में बने Yar रहे। basiki de mana mana प्रार्थना bala ही सिर्फ एक मूल साधन है। kere bati प्रार्थना ही सिर्फ एक मूल bati साधन kere है। bati kere bati kere bati kere bati kere bele 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 le bele 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 le bele 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 te bati kere 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 bati kala bati kere 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 bati ये बहन le bati kere bati kere bati kere bati kere bati kere मैं आपको जानता हूँ, हम कभी मिले हैं, हमने कभी बातचीत करी है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है निराशा का आत्मा आपके साथ घूम रहा है।
डिसअपॉइंटमेंट का स्पिरिट। और ऐसा होता जा रहा है कि आप प्रयत्न बहुत कर रही हैं पर उत्तर और आंसर बहुत कम आ रहे हैं और चीजें आपके लिए हालात बदलते जा रहे हैं। निराशा का आत्मा जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही हैं। आप चाहती हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आप चाहती थी कि अपने परिवार का, एक बेटी होने के नाते में एक बेटे का जैसा कर्तव्य करूं और अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करूं। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ? इनके आपके परिवार से कोई है यहाँ? आपकी मम्मी है? मैं सही कह रहा हूँ? यीशुए पर ऐसा हो नहीं पा रहा और जिसकी वजह से मैं इनके जीवन में देख रहा हूँ जैसे इनके परिवार में लोगों में एक मन का आत्मा नहीं है, एक मन का आत्मा नहीं है और लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं कि आज जो कुछ परिस्थितियां तुम्हारी वजह से हो रही है, हर एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं तुम्हारी वजह से। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? Yes, Lord. बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हालेलुया। Hallelujah. सुबह शांति सुबह साके बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे देख रहा हूँ, आत्मा में जा रहा हूँ ना कि इनके साथ निराशा का आत्मा है, बट जैसे एक महिला के कुछ बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, शैतान इनके साथ कुछ ऐसी चीजें भी कर रहा है। Yes, Lord. मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. यीशु। कोई मनुष्य नहीं है मेरे कोई। ओ जीसस सोबे शांति सोबे साके बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में, चीजें बहुत चेंज हो रही हैं। एक साल से मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स थे, तो डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला आपको हार्मोनल डिस्बैलेंस है। ओ हालेलुया Yes. मैं आपसे नहीं मिला पर मैंने क्या कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि ना कि सिर्फ निराशा का आत्मा है पर हार्मोनल डिस्बैलेंस। हालेलुया। Hallelujah. Rabatikiri. Hallelujah. Rabatikiri. Betikiri. 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 Lebetikiri. Betikiri. 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 No. जो पवित्र आत्मा सक्षम है आपकी परेशानियों को बताने के लिए, जो सक्षम है आपकी बिना बताए परेशानियों को, आपकी पीड़ा को बताने के लिए, वो पवित्र आत्मा सक्षम है आपको शिफा और आजादी देने के लिए। Yes. Hallelujah. Hallelujah. यशायाह 65वां अध्याय वचन 24 मेरे प्रियजनों, बाइबल बताती है कि जो बात हृदय में थी तुम्हारे मुख पर भी नहीं आई, मैंने हृदय से उस प्रार्थना को सुना और तुम्हें उत्तर दे दिया। हालेलुया। Hallelujah. सोबे साके बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ बाबे तो बेटा के बंद बुझ Namasikiri. Besikiri. Bere. 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 आप इनसे मिलियो कभी? Same Not the hormonal but the disappointment. Besikiri. 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 Spirit of disappointment. जब मैं आत्मा में जा रहा था, disappointment. Besikiri. Besikiri. एक मन का आत्मा ही नहीं है परिवार में, Besikiri. 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 एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। Besikiri. 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 आप जानते हैं बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, जब राज्य के खिलाफ खड़ा होता है तो वो बढ़ता नहीं, गिर जाता है। जब परिवार में मतभेद पैदा होने शुरू हो जाते हैं, परिवार की उन्नति खत्म हो जाती है। जब परिवार में विवाद पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो उनकी बरकत रुक जाती है, क्योंकि बाइबल बताती है जब राज्य के खिलाफ खड़ा होता है तो वो बढ़ता नहीं, टूट जाता है। Yes. हालेलुया। Hallelujah. सुबह शांति सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बेटा के आपके परिवार में और कौन कौन है? क्योंकि मैं आत्मा में जब देख रहा हूँ तो मैं मसीही सताव भी देख रहा हूँ। जैसे पूरी रीति से आप मसीह की बातचीत को खुल के नहीं कर सकते। कौन है आपके परिवार में? सुबह शांति सुबह साके कोई था कि आपके परिवार में जैसे आत्मिक रीति से जब आप मसीह की बातचीत करना चाहते थे तो कोई व्यक्ति, जैसे मैं आत्मा में देख रहा हूँ, जो आप उनके आगे खुल के बातचीत नहीं कर सकते थे, बहुत सहजता से उनको चीज़ों को बताना होता था, विनम्रता से बताना होता था, थोड़ी थोड़ी बातें बतानी होती थी, पूरी बात उनके आगे हम नहीं बता सकते थे। मैं आपके परिवार में देख रहा हूँ जैसे कोई परिवार का जन है जिसको मसीह सताव है, मतलब जो आप जिसके आगे मसीह की बातचीत पूरी रीति से नहीं कर सकते। आपके परिवार में कोई ऐसा जन है? क्या आप ही पूरा परिवार प्रभु में है और पूरा परिवार नहीं है? आपकी सारा परिवार प्रभु में है, पर मैं आत्मिक रीति से देख रहा हूँ कि कोई जन है जिसको हृदय से
हृदय से, बिल्कुल उसने प्रभु को नहीं दिया हृदय अपना। कोई है जो शायद आपके सामने दिखा रहा है पर उसने दिया नहीं। हालेलुया। सोबे सांदे सोबे साके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे सोबे सांदे सोबे साके बंदे बुझे बापे। क्या नाम है इस बच्चे का? सोफिया। आसमानी पिताजी, मैं इनके सारी हार्मोनल डेफिशिएंसीज को, डिसबैलेंस को यीशु मसीह के नाम से निकाल के नाश करता हूँ। Yes, Lord. पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा मांगता हूँ। डिसअपॉइंटमेंट का स्पिरिट पिता मैं इनके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ और एक मन का Yes, आत्मा इस बहन के जीवन में बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। डिसअपॉइंटमेंट का स्पिरिट, आसमानी पिताजी यीशु मसीह के नाम से मैं डिसअपॉइंटमेंट के स्पिरिट को इनके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ और संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का मस्सा परमेश्वर ने इस बहन के लिए बोलता हूँ। Yes, Lord. सुबह सांगे सुबह साके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे हालेलुया 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 हालेलुया। सुबह सांगे सुबह साके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे तुबे ताके Lebete kiri bete 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 kiri bete. सुबह सांगे सुबह साके Lebete kiri bete kiri bete kiri bete kiri bete kiri bete kiri. Lebete kiri bete kiri bete kiri mene bere 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 bere. Lebese pese kiri bese kiri bete kiri bese kiri bese kiri bese kiri. Lebese kiri bese kiri bese kiri bese kiri bese kiri bese kiri bese kiri mana mana mana. ये बच्चा बैठा है रेड ब्लू शर्ट में हाँ। सुबह शाम सुबह साके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे सुबह शाम सुबह साके बंदे बुझे बापे तुबे ताके बंदे बुझे बापे। प्रार्थना में बने रहे मेरे प्रिय। क्या नाम है आपका? स्वप्निल। मैं आपको जानता हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपकी एक जैसे लीडर ये लोगों को बहुत अच्छा कन्विंस कर सकता है और जो बात बोलता है लोग मानते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है कि जैसे मूसा का तोड़ा था और वो भीड़ को चलाता था, वैसे ये मेरा दास बनेगा और एक भीड़ को हालेलुया। इस्तेमाल करेगा और खास तरीके से इस पर वो बर्डन देगा, वो बोझ देगा। जब मसीहों पर अत्याचार होगा तो ये वहाँ पर खड़ा होगा और अत्याचार देगा। हालेलुया। अपनी शिक्षा को बताता नहीं और लड़ता नहीं और उस पर घमंड नहीं करता। जहाँ दो मसीह एक विषय में बात करते हैं, ये चुप हो जाता है और सुन लेता है और बोलता नहीं। पर ये मन ही मन सही और गलत का फैसला कर लेता है कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ये जिसकी भी संतान है, आपकी संतान है। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत है। शांत मेल मिलाप इसका सबसे बड़ा चिन्ह है कि घर में शांति बनी रहे, जहाँ भी जाऊँ शांति बनी रहे, किसी की भी ठेस ना पहुँचे और किसी को भी वो ना लगे। पर एक ऐसा समय आएगा कि परमेश्वर इसके हृदय में ऐसा बोझ देगा कि ये मसीहों के अत्याचार के लिए परमेश्वर इसको खड़ा करेगा। यहाँ पर बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बन जाएगा, इसके साथ बहुत बड़ी टीम काम करेगी और दिन और रात परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर के आमेन आमेन आमेन। शुरुआत नहीं हुई और जा रही है। हालेलुया। तुम बहुत परेशान हो जाते हो जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हो, प्रोसिक्यूशन, इन सताव को या मसीहों के साथ जब कुछ अत्याचार होता है। कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, पर ये चीज़ें तुम्हें बॉदर करती हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये गलत कह रहा हूँ? और काफ़ी समय तक बॉदर करती हैं। तुम कई बार इस सिचुएशन को अपने जीवन से इग्नोर करना चाहते हो पर इग्नोर नहीं कर पाते। इनफैक्ट कई बार मैं आत्मा में देख रहा हूँ, जैसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो पर तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही होती है, ये बोझ चल रहा होता है और तुम खोए हुए रहते हो और तुम किसी को बोल नहीं पाते कि मैं क्या फील कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। और एक समय आएगा, सबो प्रतिशत तीसरा अध्याय समय के विषय में बात करती है। वो समय आएगा और तुम देखना कि परमेश्वर तुम्हें कैसे इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आत्मा कहता है कि तुम्हारा अभिषेक करूं, क्योंकि जबलपुर में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी तो तुम्हें खड़ा कराया जाएगा। तो देखना
Yes, Lord. Amen. 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 प्रार्थना में बने रहे मेरे Yes, प्रिय। Lord. प्रार्थना ही मूल साधन है, प्रार्थना ही मूल साधन है। सुबह शाम सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बता के प्लीज लॉर्ड। क्या नाम है आपका? आमीन आमीन आमीन, यही आपका नाम है? आमीन। आप रायपुर से आए हैं? सुबह शाम सुबह साके बंदे बुझ बाबे, सुबह शाम सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बता के बंदे बुझ बाबे तो बता के बंदे बुझ बाबे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मसीह में है वो एक नई रचना है, पुरानी बातें दूर हो गई। परमेश्वर तुम्हें एक नई रचना बनाने जा रहा है। और मैं आत्मा में देख रहा था कि यहाँ जब तुम बैठे थे तुमसे जैसे पवित्र आत्मा बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि अभी तक मैं आत्मिक रीति से कर क्या रहा हूँ, मेरी क्या आत्मिक ग्रोथ हुई है, क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, मैंने क्या अपने रिलीजन अपने धर्म के लिए किया है? कुछ नहीं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तुम यहाँ जब बैठे थे तुम अपने आप आत्मा में ये बात कर रहे थे, कहते कि मुझे अब ये चीज़ों को अपने आप को इक्विप करना है, मुझे सीखना है और परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। परमेश्वर तुम्हें और दीन बनाने जा रहा है, और दीन दीन तुम्हारा चिन्ह यही होगा दीन। और परमेश्वर तुम्हें और स्ट्रेंथफुल करने जा रहा है, Yes, Jesus. और स्ट्रेंथफुल करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से तुम देखना तुम्हारे लिए चीजें आएंगी, खराब होंगी, पर वही खराब चीजें तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होती जाएंगी। Yes. और ऐसा तुम्हारे साथ बार बार होता जाएगा। परमेश्वर कुछ लोगों को उठाता है और कुछ लोग घमंड में आ जाते हैं, पर तुम परमेश्वर के चरणों के पास पाए जाओगे और यही हृदय परमेश्वर तुम्हें देगा और तुम परमेश्वर के आगे बढ़ते रहोगे। आप जानते हो, मैं जब आत्मा में देखता हूँ तुम्हारा हेल्प करने का बहुत मोटिव रहता है। मैं किसी भी लोग की मदद कर दूँ, कैसे भी किसी की मदद कर दूँ। अगर कोई दोस्त पीड़ा में है, किसी के घर में कोई परेशानी है, मैं अपनी तरफ से क्या कर दूँ? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही। और देखना अभी परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है, Hallelujah. इस्तेमाल करने जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, जब मैं इस बच्चे के लिए बात कर रहा था तब तुम परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए कुछ है क्या, मेरे लिए कुछ है क्या? परमेश्वर तुम्हें और दीन करेगा और तुम्हारी इसी मदद करने के तौफे से तुम्हें और बढ़ाता चलेगा और दीन करता चलेगा। और देखना, जैसे आज बात तुमने हृदय में कही, मरकुस 11वां अध्याय वचन 24, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा प्रतीति कर लो, तुम्हारे लिए ऐसा हो गया। Yes. जब तुम ये प्रार्थना अपने हृदय में कर रहे थे कि मुझे बदलाव करना है, परमेश्वर का आत्मा तभी तुम्हें छू रहा था। और मैं कहता हूँ स्वर्गदूत तुम्हारे साथ तैनात है, अब से तुम्हारा आत्मिक जीवन की शुरुआत होगी। Amen. इसी के नाम से। Amen. 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 सुबह शांति सुबह साके बंदे बुझ बाबे तो बता के बंदे बुझ बाबे तो बता के बंदे बुझ बाबे सुबह शांति सुबह साके बंदे बुझ बाबे बत्ती करे 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 सुबह शांति सुबह साके बंदे बुझ बत्ती करे 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 लबे से करे बत्ती करे बत्ती करे बत्ती करे बत्ती करे बत्ती करे बंद बत्ती करे बत्ती करे बत्ती करे बत्ती करे सुबह शांति सुबह साके कंधे को से काबे तो बता के बंदे बुझ बाबे तो बता के बंदे बत्ती बुझ करे मिनी ना बस करे बल्ला बारा 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 माना मत करे बत्ती करे तो बता के बंदे बुझ बत्ती बाबे करे तो बता के बत्ती बंदे करे बुझ बाबे बत्ती तो बता के बंदे बुझ बाबे तो बता के बंदे बुझ बाबे बत्ती करे बत्ती करे खाना मत करे बत्ती करे बत्ती करे बत्ती करे हाँ जी, मैं आपको जानता हूँ क्या? हम कभी मिले, हमने कभी बात करी, हमने कभी बात करी आंटी? नहीं करी? क्या मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से? हालेलुया! हालेलुया! प्रोफेसर, Prophesy. मैं यहाँ सिर्फ आपकी उम्र देखकर आपको ये बात नहीं कह रहा, पर आत्मिक रीति से मैं आपको एक आत्मिक माता के दर्जे पे देखता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर लोग हैं जो आपको माता के दर्जे पर रखते हैं और आप उन्हें एक संतान के रूप से प्यार करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप में बहुत स्थिरता है और बहुत संयम है, और यही आत्मा का वरदान है जो आपने अपने बच्चों को सिखाया। पर मैंने कहा, मैं यहाँ आपकी उम्र देख के नहीं कह रहा, पर मैं आत्मिक रीति से उस औहदे को देखकर कह रहा हूँ कि जैसे एक आत्मिक माता।
लोग आपको एक माता के समान मानते हैं। और आप बच्चों अपने जैसे अपने गर्भ से बच्चे पैदा होते हैं वैसे आप उन आत्मिक संतानों को प्यार करते हैं। और मैं आत्मा में देखता हूँ जैसे आप उनकी मदद करते हैं, कई बार चोरी छुपे करते हैं, कई बार वैसे करते हैं, पर आप उनकी मदद करते हैं। और कई बार वो आपको वापस भी नहीं देते और आपको पता है कि उनकी परिस्थितियां हैं भी और वो दे भी सकते हैं और नहीं देते हैं क्योंकि उनके हृदय बदल जाते हैं और आपको कोई बात नहीं। यीशु परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है ये प्रार्थना आज मैं आत्मा में देखता हूँ कि आपके लिए बहुत से लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं आपकी लंबी उम्र के लिए। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन सिस्टर को परमेश्वर और लंबी उम्र देना और ऐसे ही उनका साया हमारे जीवन में आए। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन के वर्ष को और बढ़ाने का और आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल और चंगा थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुबह साके बंदे बोल बापे तो बता के बंदे बोल बापे तो बता के बंदे बोल बापे तो बता के बंदे बोल बत्ती केरे बल्ला बल्ला बारा बत्ती केरे क्लेमेंट भाई सुबह साके बंदे बोल बापे तो बता के ले बत्ती तो बता के परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपको एक गिफ्ट है जिसे हम कहते हैं डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, परख का आत्मा। आमेन हालेलुया परख का आत्मा। सुबह साके मंदिर पे दो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आपके बिजनेस के एक नए दरवाजे खुलने प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस इन बिजनेस में आपके लिए प्रॉफिट्स नहीं बचे और परमेश्वर आपके लिए एक नया बिजनेस खोलने जा रहा है। और साथ ही साथ आपको परख का आत्मा परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं देखता हूँ लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप लोगों पर मसीह का नाम सुनकर विश्वास कर देते हैं पर धोखा हो जाता है। हालेलुया हालेलुया आसमानी पिताजी आपका वचन कहता है पिता कि आप से सब कुछ संभव है पिता। जो कुछ मनुष्य से संभव है पिता वो परमेश्वर से संभव है। यस लॉर्ड प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें पिता परख का आत्मा देता हूँ पिता Yes, यीशु मसीह के नाम से ताकि ये उन आत्माओं को परखने पाए पिता जो वाकई इनका फायदा और इनके जीवन में नुकसान का आत्मा लाती है। यीशु मसीह के नाम से पिता इन्हें वो परख मिलने पाए ताकि परमेश्वर उन नुकसान की आत्माओं से निरंतर दूर रहने पाए। यस लॉर्ड और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ उस नए बिजनेस के लिए जो आप इनके लिए खोलने जा रहे हैं, यस उस नए व्यवसाय के लिए जो आप इनके लिए खोलने जा रहे हैं, यस यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है आज मैं प्रॉफिसी कर रहा हूँ जितने लोग अपनी व्यवसाय चाहते हैं अपना हाथ खड़ा करें। जितने लोग अपनी व्यवसाय चाहते हैं अपना बिजनेस चाहते हैं कि हम कुछ इंडिपेंडेंटली करें, अपने हाथों को खड़ा करें, अपने हाथों को खड़ा करें यीशु मसीह के नाम से। स्पिरिट ऑफ अनसक्सेसफुल, आप कुछ भी करते हो सक्सेसफुल नहीं होते। जैसे एक कहावत है हिंदी में, बुरा मत मानना मेरे भाई, लौट के बुद्धू घर को आए। आप कुछ भी करते हो वापस घर आ जाते हो और कुछ नहीं होता। आप बहुत कुछ लगाते हो मिलता है और वापस जीरो हो जाता है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ आपको यहाँ पर कोई है आत्मा में, परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है उसके पेट में जैसे नसें खिंचती हैं। आत्मा में मैं देख रहा हूँ जैसे नसों में बड़ा जोर रहता है पेट में। कौन है वो जिसके पेट में जैसे नसें खिंचती हैं, पेट में दर्द रहता है? जिसके पेट में जैसे दर्द रहता है, जैसे नसें खिंचती हैं पेट में। कौन है यहाँ पर जिसके पेट में दर्द रहता है? पेट में परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जैसे नसों में बहुत जोर पड़ता है, जैसे यहाँ पर बहुत दर्द रहता है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है यहाँ पर कोई है जिसके पेट में दर्द रहता है। शायद कोई ऑनलाइन है जो मुझे सुन रहा है, पेट में दर्द रहता है जैसे नसें खिंचती हैं, तुम्हारे नसों में जैसे गांठें। यीशु मसीह के नाम से मैं उन गांठों को तुम्हारे जीवन से निकालना करता हूँ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ एक समय आता है जैसे तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल बंद हो जाती है और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और वो समय होता है बस तुम्हारे नुकसान, और नुकसान होने के बाद तुम्हें समझ आता है कि पर बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे साथ कौन आया है? पापा मैं सही कह रहा हूँ? इनके पेट में, अस्थिर पेट में। हाँ जी इन्हीं की किस्सा है। आपके पेट में खिंचाव रहता है क्या? मैं आपको जानता हूँ।
आपने मुझे बताया, मैंने कहा यहाँ पर कोई है जिसके पेट में नसों में दर्द रहता है। Jesus, hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। क्या नाम है तुम्हारा? रिचर्ड। सुबह संडे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तो बेटा के बंदे बुझे बाबे। तुम्हारे में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ चुका है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, और तुम अपने आप को भेदभाव कर रहे हो, दूसरों से कंपेयर कर रहे हो कि मैं कितना पीछे चला गया और दूसरे कितने आगे चले गए, जिसकी वजह से तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये? यीशु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसमानी पिताजी, मैं इस भाई रिचर्ड सैमुअल को पिता आपकी आंचल की छांव में लेकर आता हूँ, संपूर्ण रीति से पवित्र आत्मा का वर्षा मांगता हूँ। स्पिरिट ऑफ अनसक्सेसफुल मैं इसके जीवन से निकाल के नाश करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर मैं इसके जीवन को खोलता हूँ, भेदभाव की आत्मा को, कंपैरिजन की स्पिरिट को मैं इसके जीवन से निकाल के नाश करता Yes, हूँ, Lord. यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आमीन। Amen. सुबह संडे सुबह साके बंदे बुझे बाबे तो बेटा के पेट में जैसे नसों में खिंचाव रहता है, नसों में Jesus. Oh, जानते हैं आप कि गांठें हैं? क्या नाम है आपका? कड़ूरी। आसमानी पिताजी, यीशु मसीह के नाम से इस भाई को पिता आपकी आंचल की छांव में लेकर आता हूँ, और प्रभु जी पेट की सारी नसों को नया करता हूँ, Yes, Lord. सारी गांठों को निकाल के नाश करता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इसका पेट सही रीति से साफ होने पाए, Yes, यीशु Lord. मसीह के नाम से। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कौन व्यवसाय चाहता है अपना? अपने हाथों को खड़ा करे, अपने हाथों को खड़ा करे। कौन चाहता है अपने पैरों पर खड़ा होना? आसमानी पिताजी, आज जो भी प्रभु जी विश्वास से अपने हाथों को खड़ा कर रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से उनके व्यवसाय को हम खोलते हैं पिता। इस Yes, गवाही Lord. को मांगते हैं परमेश्वर की जो कुछ वो चाहते हैं पिता, आपकी योजना, आपकी अनुग्रह, आपकी कृपा से परमेश्वर उनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। Amen. प्रभु जी आप उनके जीवन के व्यवसाय को खोले परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम की महिमा उच्च स्तर पर करने पाए। Yes, Lord. किसी रीति से कोई घटी उनके जीवन में लाने पाए, Yes, यीशु Lord. मसीह के नाम से। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. का धन्यवाद करना चाहेंगे मेरे प्रियजनों, आप सबने अच्छी रीति से हमारा स्वागत किया, ग्रहण किया, पूरे हृदय से हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवादित हैं। मैं, मेरा परिवार, हमारा चर्च, हमारी आत्मिक संतान हमारे साथ है जो इस समय कैमरे को ऑपरेट कर रहा है, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब हृदय से आनंदित हैं और धन्यवादित हैं कि आपने हमें स्वागत किया। साथ ही साथ मैं मामू, मामी, नॉर्मा आंटी, इनका स्वागत करता हूँ कि हमेशा इन्होंने अपने घर के द्वार हमारे लिए खोले हैं और हमें आदर सम्मान से यहाँ पर स्वीकार किया है। धन्यवाद बोलते हैं आप सभी का। मीटिंग्स अभी और भी हैं, आप जुड़ सकते हैं, फेलोशिप लॉन्ग मिशन ऑनलाइन पेज पे जुड़ सकते हैं और अपनी आशीष और अपनी बरकतों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए पिता की प्रार्थना में हम सब चले मेरे प्रियजनों, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग के सामने बढ़ाएं। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी की वैसे जमीन पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, जिस प्रकार आपने अपने अपराधों को क्षमा करा, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपकी है। आमीन। आए अपने आशीष वचन को ग्रहण करें। स्वर्गीय पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक कि यीशु मसीह दोबारा ना आए, हम सब के साथ ऐसी बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिनको भी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है वो आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा मामू मामी को 2 मिनट के लिए, नॉर्मा जी को 2 मिनट के लिए, वाइफ को। ये परिवार है जो हमेशा पूरे हृदय से हमें स्वागत करता आया है और हम धन्यवादित हैं इस परिवार का और आप सभी का। आप सब हमारे परिवार का ही भाग हैं और चाहे हम आपके नाम को याद रखें ना रखें, पर हम आपको आज से आत्मिक रीति से जानते हैं और ये कलीसिया निरंतर आप सबको प्रार्थनाओं में याद रखेगी। हालेलुया। हालेलुया। तब बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। याद में रखिएगा हमें, और अभी आने वाले दिनों में भी मीटिंग्स हैं जबलपुर में, अभी हम कुछ और दिन हैं। पास्टर अभिषेक का हम स्वागत करना चाहेंगे, हमारे बीच हैं। इनके यहाँ भी मीटिंग है और कल कुछ दिन खमरिया चर्च में मीटिंग्स हैं, आप आ सकते हैं। आप सबको निवेदन है, पास्टर जी के यहाँ भी मीटिंग्स हैं। सीमेंस कंपाउंड आप आ सकते हैं या मामू मामी से मिल सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको समय अलाउ करें तो ज़रूर जुड़िएगा। कल से 23 तारीख तक रोज़ सुबह शाम मीटिंग्स हैं
पास्टर अभिषेक का नंबर ले सकते हैं अगर आपको मीटिंग्स के डिटेल पूछने हो, या मामू का ले सकते हैं, मामी का ले सकते हैं। आप जरूर जुड़िएगा, हम भी जुड़ेंगे और हमें अच्छा लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। रूपा ने अपना घर खोली हम सबों के लिए, आना ये बच्चा कहाँ गया? हम धन्यवादित हैं इस परिवार के लिए। थैंक यू। मैंने सबसे लास्ट में इन्हीं के लिए धन्यवाद का संदेश भेजा था। थैंक यू। हम धन्यवादित हैं ब्रदर का, सिस्टर जी का, इनके बेटे का, इनके परिवार का, कि इन्होंने यहाँ पर घर खोला और हमें स्वागत किया। बाइबल बताती है कि कोई मेरे दास को अगर ठंडा पानी भी पिलाता है तो वो अपने इनाम से नहीं चूकता। हम सारी आशीष बरकत इस परिवार के लिए मांगते हैं और सारी आशीष बरकत आप सबके लिए मांगते हैं, क्योंकि इस परिवार ने अब एक साधन बनाया, आप सबके लिए एक साधन बना आशीषों का। सारी आशीष हम इस परिवार के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। यहीं समाप्त होती है। बाकी आप मिल सकते हैं पास्टर जी से या ब्रदर जी से अगर आपको कल